हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th का। ठीक है, अब से मैंने कहा कि भाई क्लासेस तो चल ही रही है, उसके साथ एक सीरीज स्टार्ट करते हैं क्योंकि आरबीएससी ने अपना सिलेबस जारी करने के साथ साथ उन्होंने कुछ मॉडल पेपर्स भी जारी किए थे। एक कंप्लीट मॉडल पेपर उन्होंने जारी किया था। उससे पहले उनके साथ उन्होंने क्या किया कि हर एक्सरसाइज के मॉडल क्वेश्चंस दे दिए कि इस एक्सरसाइज के इतने टाइप के क्वेश्चंस है, ये पढ़ लो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज से। यानी हर एक्सरसाइज का भी मॉडल पेपर इस बार जारी कर दिया है किसने? आरबीएससी ने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्टूडेंट्स के पास टाइम अब 3 मंथ से भी काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो इसी प्रिपरेशन में टाइमिंग में हम क्लास टेंथ की साइंस और मैथ दोनों के मॉडल पेपर्स को कंप्लीटली समझेंगे। उससे पहले उनके जो चैप्टर्स है उनके मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज है, अब से 90% या फिर ज़्यादा परसेंट इसी के चांसेस है कि हम डेली बेसिस पे क्लास 10th में साइंस और मैथ में हर चैप्टर्स के जो मॉडल पेपर्स हैं उन्हीं को सॉल्व करें। हर चैप्टर का कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व करना, उसी के साथ उनको समझना कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते हैं क्योंकि इनके आंसर नहीं दे रहे, आपको बस मॉडल पेपर्स जारी कर दिए गए। आप देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है। तो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजों को और साइंस में जो चैप्टर्स हैं उनके मॉडल पेपर्स को। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ्स के टॉपिक से। और जैसा कि हमने इतने टाइम से एपी पढ़ी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ी थी, तो मैं चाहता हूं कि हम पहले उसी का मॉडल पेपर सॉल्व करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस मेथड से क्वेश्चंस करने हैं। फिर बाकी एक्सरसाइज जो कि चैनल पे अपलोड नहीं है बट उन एक्सरसाइज को आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो मैं आपको बता दूंगा। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। तो उन्हीं पे बेस्ट बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप आरबीएससी की साइट पे जा सकते हैं एंड वहां से ये जो मॉडल पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वीडियो में दे रखी है। इस बार भी आपको ये मॉडल पेपर की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात पेज नंबर की, तो पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। कितना नंबर पेज नंबर है? 282 पे आपको प्रश्नावली 5 मिलेगी। इस मॉडल पेपर में 282 नंबर पेज है, उसमें प्रश्नावली 5 भी आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है सॉल्व मेथड से कि आपके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या, बस 2-3 पैराग्राफ में ये भी समझाया हुआ है कि क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं इसमें। उसके साथ आपको ये भी बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस के चांसेस है, किस टाइप के क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन तो वो अपलोड कर नहीं सकते कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट उन्होंने इतना सोल्व कर दिया कि वस्तुनिष्ठ जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो कैसे बनेंगे और अति लघुतात्मक इस प्रश्नावली से कैसे आ सकते हैं, यानी किस टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आपको देखने को मिलेंगे, वो इसमें आपको दे रखा है। तो देखो पेज नंबर 282 पे आप जाके इसको देख सकते हो कंप्लीटली। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 5 के मॉडल पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के टॉपिक से। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है अब हम देखेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्टिव टाइप की बात आए तो आपको सॉल्व रफ में करना है, आंसर बस अ ब स द में देना है। हिंदी मीडियम वालों का ही ये पेपर होने वाला आरबीएससी, इंग्लिश में भी है आरबीएससी, बट ज़्यादातर हिंदी के तादाद ज़्यादा मिलेगी आपको देखने के लिए और इंग्लिश वाले ज़्यादातर सीबीएसई में जाते हैं। हाँ, हम सीबीएसई का भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सीबीएसई में भी मैथ का स्टैंडर्ड और बेसिक वाला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे एकदम परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे और बेस्ट तरीके से करेंगे। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टॉपिक है और 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आरबीएससी ने जारी किए हैं। इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि 7 में से एग्जाम में आएगा, ये गलतफहमी ना रखिएगा। 7 में से एग्जाम में है, उन्होंने बस सैंपल जारी किया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो देखो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला प्रश्न देखा है, देखो प्रश्नावली कौन सी है,
पांचवी। तो प्रश्नावली पांचवी, ये ध्यान में रखें कि हमें पांचवी प्रश्नावली ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप में से अगर वीडियो आगे करके आए हो तो आपको ध्यान में रहे। एंड देखिए ये पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी, मैं चाहता तो आपको इस टाइप से वीडियो एडिट करके आपके सामने रिपेस्ट करता कि क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलते। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी अभी एक सेकंड आपको बता देता हूँ, ताकि जब जो जो वर्ड मैं बोलूँ आप उसको भी कैच करें कि भाई किस टाइप से चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए कैसे आंसर लाना है, वो हम नहीं करेंगे। हम देखेंगे भी क्वेश्चन पढ़ते बोलते वक्त भी हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। इस वजह से देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है जो पहले आता है, ठीक है। प्रथम पद दे रखा है आपको कितना, 2, और सर्व अंतर भी दे रखा है। प्रथम पद 2 दे रखा और सर्व अंतर भी दे रखा है 3 हो तो आपसे पूछा है समांतर श्रेणी क्या होगी। समांतर श्रेणी क्या होगी, देखो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इजी एकदम, फुल एकदम इजी क्वेश्चन है। बट शानदार मैंने इसलिए बोला कि अच्छा क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है वो उन्होंने दे दिया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके मन से वहम निकल जाएगा कि कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन भी दे रखे अगले ने, ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन अ में दे रखा उन्होंने 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, और ऐसे करके समांतर श्रेणी आगे चल रही है। ब उन्होंने दे रखा है कितना, 2, 6, 18, 54। ब उन्होंने दे रखा 2, 6, 18, 54। कुछ एक को देखो, इन्होंने एकदम लेवल वैसा बनाया आपका कि आप लोग जो हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, उस टाइप से आप इसको समझ सको। इन्होंने लेवल ऐसा दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो आपके लिए मतलब एकदम थोड़ा सा वो फील देने कि आप हायर एजुकेशन में या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें जिस टाइप का लेवल देते हैं कि आपको क्वेश्चन के आंसर में जाना ही नहीं पड़ता, ऑप्शन देख के पता चल जाता है, वैसे इन्होंने किया। अभी देखते हैं, इस पर बात करते हैं पूरी। बहुत ही शानदार ये आरबीएससी ने इस बार किया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसमें आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन इतना अच्छा दिया है इन्होंने। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर 2 हो और सार्वअंतर 3 हो तो वो समांतर श्रेणी क्या होगी। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहले ऑप्शन ही देख लो। ये ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन में लग रहा है कि हाँ ये हो सकती है, चलो, क्योंकि इसमें बार बार सार्वअंतर बराबर आ रहा है, वो भी 3 आ रहा है जो कि क्वेश्चन की नीड थी। चलो इसको देखते हैं, आगे देखो। 2, 6, 18, 54, मैंने आपको बताया था जब भी कोई समांतर श्रेणी या एपी लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ यह है कि उसमें सार्वअंतर बराबर होगा, और अगर सार्वअंतर बराबर नहीं है तो वो एपी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, 6 से 2 गया 4, 18 से 6 गया 12, यहाँ पे सार्वअंतर बराबर ही नहीं है। अगर सार्वअंतर ही बराबर नहीं है तो उसका अर्थ क्या होगा कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको एक ऑप्शन तो मिल गया गलत कहने के लिए कि ये ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे सार्वअंतर कितना है, 4 में से 2 गया 2, -1 से 4 गया माइनस का 5, यानी कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया और बहुत इजी दे दिया कि 4 में से 2 जाते तब तो बचता है 2, और -1 से 4 जाते तो बचता है -5, जो कि यहाँ पे भी सार्वअंतर क्या है, अलग अलग। अगर सार्वअंतर अलग अलग है तो ये भी क्या होगा, आंसर गलत। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको दिमाग से सॉल्व हो जाए। ये देखो, यहाँ 2 से 2 जाए 0, 3 से 2 जाए 1, 3 से 3 जाए 0, यानी 0, 1, 0, मतलब अलग अलग सार्वअंतर आ रहा है। और जब अलग अलग सार्वअंतर आएगा तो उसका मतलब क्या है कि ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ये वाला राइट। तो ऑप्शन अ इज राइट। तो देखा, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके आया है और ऑप्शन अ क्या निकल के आया, राइट। तो ये इस बार का उन्होंने पैटर्न रखा है, इतना इजी और इतना सुंदर कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी समांतर श्रेणी
मतलब समांतर श्रेणी में से आंसर या क्वेश्चन आने के लेवल क्या है। ओके, तो देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समांतर श्रेणी है। तो देखो समांतर श्रेणी कौन सी है, ये दूसरी। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी का नाम भी आपको दे रखा है। एक सेकेंड, देखो आपको वो समांतर श्रेणी दे रखी है एंड समांतर श्रेणी का आगे नाम भी दे रखी है। समांतर श्रेणी कौन सी है, वो है 7 5 3 1 और -1। ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसका डी क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। लिखा हुआ तो सार्वंतर है, बट मैं पूछने के लिए आपको मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं कि डी क्या होगा या डी होगा, बस यही पूछा है। तो देखो क्या करेंगे हम, ऑप्शन अ पे आओ। ऑप्शन अ कहता है कि डी होगा 7। ऑप्शन ब कहता है कि डी होगा 12। ऑप्शन स कहता है कि डी होगा -2 और ऑप्शन द कहता है कि डी होगा 2। ये क्वेश्चन भी वैसा ही दिया, थोड़ा समझने लायक। आपको अब इसमें पेन कॉपी भी नहीं उठानी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे, यानी आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बहुत कम दिए जाएंगे और इतने इजी देंगे कि आपको पेंसिल कॉपी उठानी नहीं पड़ेगी वस्तुनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का रूल जानते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटती है, थर्ड में से सेकंड घटती है, फोर्थ में से थर्ड घटती है। तो घटाओ, एक बार ही घटा लो। मैंने क्या कह रखा है, जब नाम देते समांतर श्रेणी या एपी तो वो आपको कुछ घटा के देखना ही नहीं, आपको बस इतना देखना है एक टर्म घटा लो, फिर आपको पता चल जाएगा। 5 में से आ जाता है 2 माइनस का, किसका, माइनस का। 5 में से आ जाता है माइनस का 2, 3 में से 5 जाता है 2, वो भी माइनस का। ऐसे करके तो माइनस का 2 आएगा, एक में से 3 जाएगा तो भी माइनस का 2, माइनस एक में से एक जाएगा तो भी माइनस का 2। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ये वाला। तो ऑप्शन सा इज राइट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। देखो ये आपका क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, दिक्कत परेशानी टेंशन कुछ ही नहीं है, एकदम इतना इजी पेपर आएगा कि आप लोग कहोगे कि वाह मौज ही कर दी। यानी आरबीएससी ने इस बार जो काम किया है वाकई ही काबिल तारीफ है, बिकॉज इतना इजी वे में और इतना अच्छे वे में आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिल जाएंगे कि आप भी कहोगे कि हाँ ठीक है हमारा काम तो हो गया। और जो पास होना चाहते हैं केवल उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी सभी स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे नंबर लाने की सोचे, 100 आउट ऑफ 100 की सोचे। आपका टारगेट कितना भी हो वो हमेशा फुल का रखें, तब आप अच्छा कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 13 और 11 है। देखो देर का समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद कितना है, 13 और 11। 13 1 और 11, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना है 1 और 11, 1 और 11 है। तो इसके पदों का योगफल 36 है, 11 है और इसके पदों का योगफल 36 है, तो इनके पदों की संख्या होगी। तो देखो 11 है और पदों का योगफल 36 है, तो पदों की संख्या होगी, तो पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। इस एक्सरसाइज में देखो मैंने इसका परिचय नहीं पढ़ा है, आपको पीडीएफ में परिचय दे रखा है, वहां पे फॉर्मूला दे रखे हैं। मैंने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं एक्सरसाइज एक करवा चुका हूँ लगभग। तो मैं चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा दूं सॉल्व, ताकि आपके दिमाग में रहे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। बाकी एक्सरसाइज आपके पढ़ी हुई होगी स्कूल में, और अगर कहीं पे नहीं है तो आप कमेंट जरूर करें कि ये प्रश्नावली हमें समझानी है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ऑप्शन दे रखे हैं अ, ऑप्शन अ में दे रखा है 5 पदों की संख्या में,
ब में दे रखा है 6, स में दे रखा है 9 और द में दे रखा है 11। अब आप एक चीज जानते हैं, आप सब जानते हैं, उसी का हम यूज में यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है एस एन का, यहाँ पे पदों की संख्या का योगफल भी दे रखा है और पद भी दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एल एन बट्टा 2 या एन बट्टा 2 ए प्लस एल। एक फॉर्मूला ये भी होता है एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि इसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये सूत्र क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसका मैं आपको खुला कर देता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्व तो करना नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना है। रफ में कार्य जरूर करें, आप रफ में जरूर मिलाएं, बट आप सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको देखने में पता चल रहा है दिया हुआ क्या है, फर्स्ट पद ए दिया हुआ है, अंतिम पद एल या ए एन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ए एन भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दे रखा है, और आपको ये दे रखा है कि पदों का योगफल 36 है, तो यानी एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है। पूछा क्या है, पदों की संख्या यानी एन पूछा, यानी ये पूरा चारों का आपस में रिलेशन इस फॉर्मूला में रहा। इस फॉर्मूला में डी चाहिए था, डी हमारे पास है नहीं, इस वजह से मैंने कौन सा सूत्र काम में लिया, ये वाला। तो सॉल्व करते हैं पदों की संख्या के लिए। एस एन का फॉर्मूला ये रहा, इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, ये रफ में करना है आपको। ए की वैल्यू दे रखी है 1 और एल की वैल्यू दे रखी है 11, एन बट्टा 2 हमें एन निकालना है। 36 का 36, 11 और 1 को जोड़ते कितना आता है 12, एन बट्टा 2, 2 से 12 करता है 6 बार, 36 बराबर आया 6 एन। एन की वैल्यू चाहिए, गुणा में से उधर जाएगा तो बट्टा में, तो एन की वैल्यू आएगी 6, तो ऑप्शन ब इज राइट, तो ऑप्शन बी इज राइट। ये लो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है का 10वां पद है, मतलब सारे क्वेश्चन पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रखा है कि समांतर श्रेणी है आपके सामने, क्या है, एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी वो आपको दे रखी है। समांतर श्रेणी कैसे दे रखी है, आपको दे रखी है 2 7 12, ये वाली एक समांतर श्रेणी है, और कहा है कि उसका 10वां पद यानी उसका 10वां पद क्या है। तो 10वां पद ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन भी लिखते जाते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है अ इज इक्वल टू 46, ऑप्शन अ इज इक्वल टू 46, ब इज इक्वल टू 47, ब इज इक्वल टू 47, स इज इक्वल टू 48 एंड द इज इक्वल टू 50। यानी हम इसमें पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें बस इतना करेंगे कि फटाफट आंसर कैसे निकालते हैं, तो वो ट्रिक्स हम सीख लेते हैं। ट्रिक्स इतनी कुछ है नहीं, बट समझना है कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें निकालना है 10वां पद, यानी जब पद दे रखा होता है, यानी आपको दे क्या रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, ए एन का सूत्र लगाना है, क्योंकि 10वां पद निकालना है, जो पद निकालते हैं उसके लिए एन का सूत्र लगता है, वो होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जहां पे हमें चाहिए होता है ए एन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ए एन और डी, ये तीन चीजें हमें चाहिए होती है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही होगी दिखते ही, तो ए क्या हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2, ये रफ में करना है फटाफट, ये आ गई 2। आपको चाहिए एन, एन दे रखा है 10, अब आपको चाहिए डी, डी का मतलब होता है सारवंत, कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 2 जाता है 5, 12 में से 7 जाता है 5, तो डी कितना आ गया, इक्वल है, तो क्या आएगा 5। सब में यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ए एन निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 2, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, 5 का 5, एन इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1, 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 होता है 45, वैल्यू कितनी है 45 प्लस 2 47, तो ऑप्शन बी इज इक्वल टू राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन भी।
एक सेकंड, यहाँ फोकस जा रहा लग रहा है। ओके, फोकस चला जा रहा है इसका यहाँ पे। ओके देन, अब देखते हैं। हाँ यहाँ पे चला जा रहा है, एक सेकंड रुको। देखो, आई थिंक फोकस थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होगा, बट कोई ना, आपको बोर्ड क्लियर है। देखो कितना आया, 47, यानी ऑप्शन आपका बी क्या है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 हो तो। यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस कि किसी एपी या समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पूरा नहीं लिखूंगा, बस लिख देता हूं, प्रथम पद 3 और सार्वंतर कितना है 2। तो प्रथम पद 3 और कितना हो सार्वंतर 2, 2 है तो समांतर श्रेणी होगी। यानी समांतर श्रेणी क्या होगी, तो देखो, तो समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी क्या होगी उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होगी, तो ऑप्शन में दे रखा आपको, ऑप्शन अ दे रखा आपको 3, 5, 7, 9। ऑप्शन ब दे रखा आपको 2, 6, 18, 54। उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है और कुछ ही नहीं किया है। तो फिर मतलब वाली बात यहाँ पे रहने वाली, वही क्वेश्चन है, उसको कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दिया, पर फिर भी हमारा फर्ज है क्वेश्चन देखना। कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, देखो 2, 4, -1, -3। ओके, एंड द इज इक्वल टू 2, 2, 3, 3। ये भी वही वाला क्वेश्चन, सेम ही कॉपी पेस्ट किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। बट क्वेश्चन को आपको वही है कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, निकालनी है नहीं, बस देख लो। ये एक समांतर श्रेणी बन रही है क्या, 5 में से 3 का 2, 7 में से 5 का 2, 9 में से 7 का 2, हाँ ये ठीक है, ये बन रही है, चलो इसको बाद में देखते हैं। ये 6 में से 2 गया तो 4 आया, 18 में से 6 गया तो 12 आया। ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। फिर देखो इस पे आओ, ये समांतर श्रेणी बन रही है, 2, 4, -1, -3। ये समांतर श्रेणी बन नहीं रही, क्योंकि 4 में से 2 जाता तो कितना आता है 2, -1 से 4 जाता है तो माइनस का 5। तो ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। ये समांतर श्रेणी बन रही है क्या, 2 में से 2 जाता है 0, 3 में से 2 जाता है 1, यानी यहाँ पे भी सार्वंतर क्या आ रहा है, अलग अलग। तो समांतर श्रेणी कौन सी बन रही है, ये वाली। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, अ इज इक्वल टू राइट। तो ऑप्शन ये वाला जो है आपका, ये क्या होगा, राइट। ऑप्शन अ इज इक्वल टू राइट। इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन से हार्ड कहीं पे भी आपको लग नहीं रहा होगा। इतना इजी पोर्शन है तो आपके नंबर बनने के चांसेस 100% है। तो चलो आ जाओ इसी के अंदर छठे क्वेश्चन पे। इतना इजी पोर्शन दिया है आरबीएससी ने, तो आपको तारीफ करनी चाहिए आरबीएससी की, कि थैंक यू आरबीएससी फॉर गिविंग एनर्जेटिक मूवमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट के लिए भी एक खास होने वाला है पेपर, और ये इस बार डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर इतना अच्छा बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो पोर्शन दिया है वस्तुनिष्ठ वाला, वो आप देख ही सकते हो। अभी हमने किया है सारा क्वेश्चन, कैसे आपको करना है। छठा क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, छठा क्वेश्चन दे रखा आपको, समांतर श्रेणी
वो दे भी रखी है आपको कितनी, 1, -2, -5, -8 का सार्व अंतर होगा, यानी उसका सार्व अंतर आपको पूछा है, का सार्व अंतर होगा। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा वो देखते हैं। ऑप्शन अ आपको दे रखा है, ऑप्शन अ आपको दे रखा है -3, कितना दे रखा है, -3। ऑप्शन ब आपको दे रखा है -4। ऑप्शन स आपको दे रखा है -2। ऑप्शन द आपको दे रखा है 0। आपको ये बताने की समांतर श्रेणी में ये सार अंतर क्या होगा। कॉपी पेन उठाओगे, थोड़ी नहीं उठाओगे, कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होगी, करोगे क्या, A2 - A1 A3 - A2 जैसा आप करना चाहो वैसा कर लो। A2 - A1 यानी हमें करना क्या है, -2 -1 करना है, यानी A2 के -2 उसमें से क्या घटाना है, 1, तो -2 -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -3। फिर देखो अगला करके देख लो, -5 -2 में से घटाना है, तो देखो -5 बचा रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 का 2 कितना आएगा, -3। इस वजह से भी कितना आया, -3। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आंसर कितना आया, -3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग देखो, ऑप्शन -3 वाला सही होगा। ये क्यों हुआ, इसका रीजन आपके सामने पड़ा है, और -3 का मान सही हो चुका है। इसी टाइप के क्वेश्चन से कुछ हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा, और इतना फीका आपको बोर्ड पे दिख रहा है, किस वजह से वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ी सी मैं लाइटिंग इफेक्ट को सेट करके, ताकि आपको ये बोर्ड भी क्लियर दिख जाए। बोर्ड आज क्लियर नहीं दिख रहा है, पता नहीं रीजन क्या है, बट देखो आप, ऑप्शन 6 वाला क्या हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पे, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ 7। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। क्वेश्चन ये पूछा आपसे, तो क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे रखा है आपको। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन अ दे रखा आपको, ऑप्शन अ दे रखा है n/2 a+l। ऑप्शन ब दे रखा है आपको n/2, सूत्र भी दे रखा है SN बराबर यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ऐसी है कि यहाँ पे दे रखा है बस ओनली फॉर a प्लस n-1d। ऑप्शन स होगा इसका, वो होने वाला है SN बराबर, सॉरी यहाँ पे an दे रखा है, यानी सूत्र दे रखे हैं आपको an बराबर a + n-1d। एंड द ऑप्शन दे रखा आपको कितना, a+d a+2d। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है, तो ये तो सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो n/2 a+l, अभी हमने एक ऐसा सूत्र देखा था, उससे आंसर भी निकाला था। तो n/2 a+l ये वाला सूत्र क्या होगा आपका सही। ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2a होता तब तो ये सूत्र सही होता, बट ये क्या होगा गलत। यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं होगा, पूछा n पदों का योगफल है, हमने क्या निकाला है n व पद निकाला, तो ये भी क्या होगा गलत। और ये तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये ओनली फॉर एक समांतर श्रेणी को शो कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका अ वाला राइट, ऑप्शन अ आपका होगा राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करने हैं हमें क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ, जो कि आरबीएससी ने मॉडल पेपर में दिए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आगे में।
सातों क्वेश्चन को हमने समझा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है, तो आपको कॉपी पेन कुछ नहीं करना। अब रही बात इनको लिखेंगे कैसे, वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। देखो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ऑप्शन ये सही मिल जाए, करना कैसे, रफ में सॉल्व करना है। ये तो सूत्र बेस्ड है, इसको तो याद ही रखना है। रफ में करने वाला काम और रफ में किया, यहाँ पे लगाओगे प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है, लिखोगे प्रश्न नंबर 7, उत्तर लिख दोगे और इसको ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लिख दोगे। 7वां का उत्तर करना है आपको, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखोगे, ऑप्शन का पहले नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, ऑप्शन का नाम फिर ऑप्शन क्या है वो लिख दोगे। इस टाइप से आपको आंसर करने हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस पे। कोई ऐसा मत कर देना कि आप ये वापस क्वेश्चन लिखो टिक मार के आ जाओ, नहीं। ऑप्शन में ये सही है तो उस ऑप्शन का नाम और ये कर देना। सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसा कर देना, 100% अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन सही होगा तो फोकट में तो आपको नहीं मिलने वाले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आरबीसी ने मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए और कैसे आपका पेपर जाने वाला बहुत अच्छा जाएगा। आई होप सभी का अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अभी 2.5 महीने लगभग बाकी है, इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, मैं आपको इतने अच्छे से मेहनत आपके साथ करूंगा ताकि आपको कोई भी टेंशन ना और अच्छे से आपका पेपर हो। तो आई होप आपका वीडियो आज वाली क्लास पूरी समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस बच गए, एक दिन हम अति लघुत्रात्मक कर लेंगे, एक दिन लघुत्रात्मक, एक दिन निबंधात्मक, जिससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में जैसे आज इसका वीडियो आया है, कल साइंस से एक और चैप्टर उठा के उसका वीडियो आ जाएगा। यानी मॉडल पेपर पे अभी हम पहले चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। सारे चैप्टर्स जब क्लियर हो जाएंगे ना, फिर हम मॉडल पेपर्स पे जो पूरा पेपर होता है क्वेश्चन पेपर पे उस पे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद देखने को मिल जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से ये थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया है, ठीक है। और ब्रेक कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल भी अब नहीं आने दूंगा, बट फिर भी कभी आए तो अब थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य रखें, मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। बट मैं जल्द से जल्द जितने ज़्यादा हो सकते उतना ज़्यादा आपको पोर्शन क्रिएट करवा देता हूँ, आपको कंटेंट दे देता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सको। और अभी हाफ ईयरली चल रही है आरबीएससी वालों के लिए अलग अलग जगह पर, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपके हाफ ईयरली हो और सभी स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स आए और उससे कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, फिर से पूछ रहा हूँ। और तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नीरज मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। रीजन क्या है, शेयर इसलिए करोगे ताकि जो बंदा रह गया है, जिसको पता ही नहीं कि ऐसा सेशन हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इनके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे आंसर, बट आरबीसी वालों ने नहीं दिया, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि आप पढ़ रखे तो आपको क्वेश्चन दिया है। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैंने पीडीएफ देखी नहीं है, क्या पता पीडीएफ में ही हो, ठीक है। मैंने तो बस जितना पोर्शन देखना था उतना देखा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इसी की सीरीज में। कभी कभी बीच में टॉपिक्स के भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए आप आराम से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं।